ओके। हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग, है ना। तो आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। अगर इस एक्सरसाइज के अगर बारे में अपन बात करें तो बहुत ही सिंपल और इजी भी कह सकते हो आप इसे। जैसे जिन लोगों से ये पहले से ही आती है तो इस चीज को चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो या फिर आप अपने वीडियो को 2x पर लगाकर भी काम कर सकते हो। बहुत सिंपल सी होती है, तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करने की इसमें आवश्यकता है नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जिनको नहीं आता है वो बेसिक से देख सकते हैं, है ना। तो अपन करते हैं स्टार्ट। इसमें निकालना क्या है, जनरली हमें डिटरमिनेंट की ही बात करनी है, तो इसमें हमें डिटरमिनेंट निकाल के देना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। सपोज मैं इसे मान लेता हूं कि कोई आप ए की बात कर रहे हो, तो आपको निकालना है क्या, डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब -1 × 2। बेसिक है इसलिए मैं पहली बार ऐसा बता दे रहा हूं। इसके बाद हम इसका इससे करेंगे माइनस लगा के इसके साथ, तो माइनस का 4 और साथ में हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 2, ये हुआ आपके पास कितना, +20। अल्टीमेटली अगर आप देखो तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो आया कितना, 80। यही आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल से। इसकी बात करें तो जैसे सपोज फिर से वही कहानी, इसे अगर मैं ए मान लूं तो आपको निकालना है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए। करना क्या है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, आप भी जानते हो cos स्क्वायर थीटा होता है। बीच में लगाया माइनस, फिर इसका इसके साथ करोगे तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मैं डिटरमिनेंट ए की बात करूं तो ये हो गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कुल मिला के आपके पास आ जाएगा 1, है ना। इस तरीके से अपन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है, वही है सिंपल सा, आप इसे ए मान लें, है ना। इसका निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमें करना क्या है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो सिंपली आप लिख सकते हो x+1, एक्स स्क्वायर माइनस का x+1, बीच में लगाया माइनस, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x+1 और x माइनस का 1। अल्टीमेटली इसका पूरे में आप पहले मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x3, फिर यहाँ करोगे तो माइनस का x स्क्वायर, फिर यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा x। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। अंदर अगर देखें तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साथ में माइनस आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। जैसे अपन 1 लिख सकते हैं। यहाँ से देखें तो आपके पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये गया आपके पास इससे, और यहाँ से आपके पास बचता है x³ माइनस का एक्स स्क्वायर, और बचता है आपके पास क्या, +1 जो कि हो जाएगा आपके पास प्लस का 2, और यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चंस में क्या है कि आपको शो करना है कि भाई कैसे, ये आपको शो करके दिखाना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a जो है इज इक्वल्स टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो एक काम करते हैं, पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते कैसे, अभी मैंने बताया था मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 8। अल्टीमेटली देखो तो डिटरमिनेंट ऑफ a जो आपको मिला है वो मिल गया कितना, माइनस का 6। ओके, अब ये माइनस का 6 है, इसमें अगर मैं चाहूं तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 डिटरमिनेंट ऑफ a जो है ये जाएगा माइनस का 24। अब ये बात ध्यान रखना, ये निकालना हमें डिटरमिनेंट ऑफ 2a, मतलब पहले मैट्रिक्स a में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स a में, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं करना, आपको सब सारे एलिमेंट्स जो है ना उनमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, 4, मतलब सारे एलिमेंट डबल हो जाएंगे। तो ये आपके पास 2a है। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a अगर अपन देखें तो ये मिलेगा आपके पास कितना, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 32। 8 में से 32 जाते हैं तो माइनस का 24 आता है। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं, इसे अगर मैं 2 दे दूं, इसे दे दें अपन 1, तो इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चीजें कैसी है आपके पास, बराबर है, मतलब आपका डिटरमिनेंट ऑफ 2a जो है वो बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ 4a। ओके, तो ये आपके पास शो करना था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की भी अगर बात करें तो वही कहानी है, बस थोड़ा सा ये क्या हो गया है, 3/3 का आपके पास हो गया। तो पहले 27 का, मैं तो ये सोचता हूँ कि आप डिटरमिनेंट ए निकाल लें। डिटरमिनेंट ए निकालने का थोड़ा सा ध्यान रखना, जब 2/2 में तो सीधा मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें देखो ध्यान से करना क्या है। अगर हम बात करें तो इसमें करते क्या है कि आपको एक्सपेंशन कर दो इस रो 1 के अगेंस्ट, ये इस r1, तो अपन लिख देंगे यहां से कि एक्सपेंशन एक्सपेंशन अलोंग दी रो 1, अलोंग दी रो 1। ठीक है, करते क्या है इसमें,
ये जो आपके पास एलिमेंट दिख रहा है ना, ये अपन ने लिया कुछ ऐसे। ओके, फिर इसके बाद ये पूरा का पूरा कॉलम छोड़ दिया, ये पूरा का पूरा आपने रो छोड़ दिया, इसके साथ इसका मतलब क्या क्या बचा आपके पास, ये बचा है 1 2 0 4। ओके, बीच में लेते हैं अपन माइनस, बीच वाले जो आपके पास टर्म है ये माइनस, ये माइनस प्लस क्यों लेते हैं आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हो, है ना, ये थोड़ा सा देख लेना। अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसमें आप क्या करना है, अब इसमें ये वाला एलिमेंट लेना है, इस वाले एलिमेंट में क्या करना है, ये जीरो है, इस जीरो में ये पूरा जीरो का कॉलम छोड़ दिया और पूरा रो छोड़ दिया, तो बचा क्या क्या आपके पास, ये जीरो बच गया, ये 2 बच गया, ये जीरो बचा और ये बच गया आपके पास क्या 4। फिर प्लस लेते हैं और ये वाला एलिमेंट आप लोगे, इस वाले एलिमेंट में ये पूरा का पूरा कॉलम छोड़ देना और ये पूरी की पूरी रो, तो बचा क्या आपके पास, ये बचा है जीरो, ये बचा है 1, फिर बचा है जीरो और जीरो। इस तरीके से आप देखें। अब इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, कैसे, 4 का 1 यहाँ से, तो 4 माइनस ये हो जाएगा 0। फिर यहां से देखें तो ये तो पूरा आपके पास जीरो बनने वाला है क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई होगा, यहां से देखें तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, प्लस 1, 1 का यहाँ हो गया 0 0 0। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो टोटल कितना है आपके पास 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कितना होगा 4। लेकिन आपको निकालना है क्या 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 में 27 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आएगा 8, मतलब आपके पास 2, तो 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आपके पास आने वाला है। अब यहां से हम निकाल लेते हैं ये कितना है 27, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 108। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ 3a, तो पहले क्या करना है, इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 3a आपके पास क्या मिलेगा, मैंने कहा ना सारे एलिमेंट्स में आपको 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 0 1 0, सॉरी ये भी कितना हो जाएगा आपका 3 ये 6 और ये हो जाएगा आपके पास क्या 0 0, और अगर इसकी अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 12। अब आप इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो कितना आएगा, फिर से वही कहानी है, एक्सपेंड कर दो आप अलोंग दी r1, ये आपके पास r1 है, r1 के अलोंग आपको एक्सपेंशन करना है, तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, देखो क्या होगा आपके पास 3 लिया, फिर ये पूरा का पूरा, ये पूरा आप छोड़ दो, ये पूरा छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 36 माइनस का 0, बीच में लिया माइनस, फिर आप इसकी बात करें तो जीरो वाला तो आपके पास जीरो ही आएगा, फिर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3, ये पूरा का पूरा छोड़ना है, ये पूरा छोड़ना है, तो आपके पास बचा क्या, ये वाला आपके पास देखो, ये पूरा का पूरा, ये भी पूरा बचा क्या, ये भी खत्म हो जाएगा आपके पास। अल्टीमेटली देखा जाए तो 3 इंटू 36, और आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू 36 आपके पास कितना होगा 108। अगर मैं ऐसे एक दूं, इसे अगर मैं 2 दूं, तो आप यहां से लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप ये कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a जो है ये एग्जैक्टली बराबर होता है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके, यही शो करना था भाई, सिंपल से क्वेश्चन। ओके, इनमें भी वही एवेल्यूट करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है कुल मिला के। तो मैंने कहा ना, जैसे आप ऐसे मान सकते हैं, लेट ये क्या हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो फिर से आप वही कर सकते हैं, एक्सपेंड कर दो भाई, इसे एक्सपेंड अलोंग दी, ये लिख दिया करो वैसे, ठीक है ना। R1 के रिगार्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो करते क्या है, सबसे पहले जब भी हम निकालते हैं तो आप इस एलिमेंट को उठा लें, ये A11 कहलाता है, इसकी पूरी की पूरी आपको कॉलम छोड़ देनी है, रो छोड़ देनी है, तो 3 के साथ क्या क्या बचा आपके पास, 0 बचा, -1 बचा, माइनस का 5 बचा और 0 बचा, ठीक है। फिर बीच वाले में हम लेते हैं माइनस, ठीक है, माइनस आप लेंगे तो फिर आपके पास आता है माइनस का 1। अब इस वाले में क्या करना है, ये पूरा का पूरा कॉलम छोड़ना है और फिर उसके बाद रो छोड़ना है, तो क्या क्या बचता है, 0 बचता है और साथ में बचता है माइनस का 1, फिर ये बचता है 3 और ये बचता है आपके पास क्या 0। अगेन हम बात करें इसकी, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 2, और क्या क्या बच रहा है इसमें, आप पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आपको छोड़ देना है, क्या सिंपल सा कॉलम, और ये वाली रो छोड़ देनी है, तो क्या क्या बचा आपके पास 0 0 3 माइनस का 5। कर लें इसे आप, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका माइनस करके, तो ये हो जाएगा 3, यहां से देखें तो ये हो जाएगा 0, ये वाला हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस तो बीच में होता है, माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास कितना प्लस का 5, ये हो गया आपके पास प्लस का 1। यहां से देखें तो ये 0 आपके पास है, तो 0 माइनस का ये वाला हो जाएगा आपके पास प्लस का 3, अल्टीमेटली यहाँ माइनस का 2, तो ये हो गया 0 माइनस का 0। कहानी अगर देखी जाए तो ये हो जाएगा माइनस का 15, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं हम, ये हो जाएगा आपके पास कितना 0 + 3 3, मतलब आपके पास प्लस का 3, और ये तो खत्म ही है, तो यहां से आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आया माइनस का 12, यही आपके पास आंसर है। इसी तरीके से इसको भी देख सकते हैं, इसमें भी क्या करना है, लेट ए बराबर अगर मैं मान लूं तो आपको निकालना है क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगेन मैं वही बात कहने जा रहा हूं कि आप एक्सपेंड कर दें
रो वन के अलोंग, ठीक है। तो करेंगे तो क्या होगा, आपके पास ये 3 है, पूरा का पूरा ये छोड़ा है, तो आपके पास क्या क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ बचता है 1 1 माइनस का 2 3 और ये 1, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4, क्या क्या बचता है, इस पूरे को देखें तो आपके पास बचता है 1 माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपके पास 2 और 1, और फिर लास्ट वाला आपके पास प्लस का 5 है, ये प्लस के 5 में क्या बचता है, ये पूरा का पूरा छोड़ा है, ये वाला छोड़ा है, तो आपके पास बचता है ये कहानी कौन कौन सी, 1 1 2 और 3। आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 3, 1 का 1 के साथ 1, ये हो जाएगा 3 का माइनस के 2, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 6, ओके, प्लस 4, यहां से देखें तो आपके पास 1 का 1 के साथ 1, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 4, फिर अगेन 5 की बात करें तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2, यहां से देखें 7 हो गए, 7 3 जा हो जाता है आपके पास 21, ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा 20, यहां से देखें तो 3 मतलब 5, यहां से आपके पास हो गए कितने 20 41 46, तो आंसर आपके पास यहाँ आएगा डिटरमिनेंट ए का, वो होगा कितना 46, ओके। सेम वही 5 का थर्ड एंड फोर्थ है, इसमें भी हम क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे भाई R1 के अलोंग, तो करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब मैं सीधा इस बार लिखूंगा 0, ये पूरा छोड़ा, यहां से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 9, बीच वाले में हम लेते हैं माइनस, ओके, यहां से ये पूरा का पूरा आपका छूट जाएगा, तो आपके पास इसके साथ हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6, क्योंकि बीच में माइनस, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, फिर अगेन हम बात करेंगे प्लस, ये वाला हो जाएगा आपके पास क्या 2, यहां से अपन ने पूरा का पूरा आपने छोड़ा, तो ये छोड़ने पर ये पूरा छूट गया, ये तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3, ये हो जाएगा आपके पास क्या माइनस का 0, अल्टीमेटली अगर आप देखो तो आपके पास हो गया कितना 9 0, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यहां से देखें तो ये हो जाएगा माइनस का -6 और -1, मतलब आपके पास प्लस का 6, ये देखो तो आपके पास हो गया कितना माइनस का 6, अल्टीमेटली आंसर आएगा आपके पास क्या 0। यहां से देखें तो इसमें भी क्या करना है आपको एक्सपेंड कर देना भाई अलोंग दी रो वन, ओके, जब रो वन के अलोंग करोगे तो इसे हमने a मान लिया, तो आपको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a, तो फिर से वही कहानी है 2, ये पूरा का पूरा आपको छोड़ना है, तो यहाँ से 0 से 2 तो गया आपके पास 0 -5, ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, बीच वाला जो माइनस होता है वो माइनस के साथ, फिर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहां से देखें तो आपके पास क्या क्या बचा है 0 से 0, और ये 3 माइनस का आपके पास कितना हो गया -3, मतलब प्लस का 3, फिर लास्ट में देखें माइनस का 2 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपको छोड़ देना है, मतलब ये पूरा कॉलम छोड़ना है और ये पूरी रो छोड़नी है, अल्टीमेटली ये है, तो आपके पास हो जाएगा आपके पास कितना 0, और यहां से देखें तो ये हो जाएगा माइनस का 6, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आगे कितनी माइनस की 10 ये हो गई, और यहां से देखें तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और यहां से अगर अपन देखें तो आपके पास हो गया कितना माइनस का 6 और माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 12 हो गया, यहाँ से 12 3 15, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो प्लस की 5 है। यही इन दोनों के आंसर्स हैं। यहाँ पर आप देखें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी 0, और यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आगे कितनी 5। ओके, फिर से वही करना है आपको कि पहले से ही मैट्रिक्स आपको ए दिया है और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो आपको करना क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको एक्सपेंड कर देना है ना। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि जरूरी नहीं कि आपको केवल R1 के ही रिगार्डिंग आपको एक्सपेंड करना है, आप किसी भी एनी ऑफ द कॉलम एनी ऑफ द रो के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अपन जनरली क्या करते हैं कि R1 के ही रिगार्डिंग अपन क्या कर देते हैं एक्सपेंड अलोंग R1, ओके। करेंगे यहां से तो आपके पास मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए जैसे आपको मिलेगा तो करना क्या होता है, देखो पूरी की पूरी अपन ने रो छोड़ दी, पूरी की पूरी कॉलम छोड़ दी, तो 1 लिखा, और यहां से आपके पास बचा कितना -9 का होगा, कितना 1 में तो -9, ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस लगाते 4 इंटू माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 12, ओके। फिर बीच वाले में लगाते हैं माइनस का, ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा कॉलम छोड़ देना है और रो, तो आपके पास बचा कितना -9 का 2 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 18, फिर यहां से देखें तो ये हो जाएगा प्लस का 15, फिर बात करते हैं अपन प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, जो कि बनेगा आपके पास कितना माइनस का 2, फिर क्या करना है आपको सिंपल सा पूरी की पूरी कॉलम छोड़ देनी है और फिर पूरी की पूरी रो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, और यहां से अगर देखें तो माइनस का 5, आपके पास बनता है ये कितना हो जाएगा आपके पास 3, यहां देखें तो माइनस का 18 फिर माइनस का 3, मतलब फिर से प्लस का 3, और ये हो जाएगा आपके पास 8 में से गए 3
माइनस का 6 अल्टीमेटली देखो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई आपके पास क्या 0। ओके इन क्वेश्चंस में क्या किया है कि वो डिटरमिनेंट को यूज करके इसमें एक वेरिएबल x की वैल्यूज आपको मांगी है। अब देखो कहानी क्या है कि कुछ नहीं करना, दो मैट्रिसेस आपको दिए हैं, इनके आप डिटरमिनेंट निकाल लो और फिर बाद में कंपेयर करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करना है, इस 1 का इसके साथ तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 2, इसका इसके साथ करोगे तो माइनस लगाया और ये हो जाएगा आपके पास क्या 20। अब ये किसके बराबर, इसके, तो x का यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x², इसका यहाँ करोगे तो माइनस का 24। ओके ये कितना होगा माइनस का 18, इस 24 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 24। अल्टीमेटली आपको मिला 2x²। 24 की अगर अपन बात करें तो आपके पास यहां से कितना हो गया प्लस का 6 आपको नजर आया, ये प्लस का 6, ये 2x², 2 से आप काटोगे 3 तो मतलब x² बराबर 3। अल्टीमेटली आप x लिख सकते हो प्लस माइनस का 3। ध्यान रखना प्लस माइनस लिखना जरूरी है क्योंकि ये x यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके अगेन हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी वही सेम केस है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, यहाँ इसके साथ तो हो जाएगा माइनस का 12, फिर आप यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 5x और इसका यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x। यहाँ से देखें तो माइनस का 2, फिर आपके पास यहाँ कितना आ गया माइनस का x, कुल मिला के x की वैल्यू आ गई आपके पास क्या 2। ओके पॉजिटिव 2। ओके तो एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज के फॉर्म में है, काय के फॉर्म में है भाई आपका एमसीक्यूज के फॉर्म में है ना। थोड़ा सा देखते हैं अपन इस पर करना क्या है, फिर से वही कहानी कि दो डिटरमिनेंट आपको दिए हैं, निकालना है तो कर लेते हैं भाई। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x², इसके साथ करोगे तो हो जाएगा माइनस का 36, यहाँ करोगे तो 36 और ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 36। अल्टीमेटली ये तो हो गया आपके पास 0, तो आपको मिला कितना x² माइनस का 36 बराबर 0। 36 उस तरफ जाएगा तो आपको मिलेगा x² 36। आप भी जानते हो यहाँ से x आएगा प्लस माइनस का 6, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन इज दी बी। ओके तो इस तरीके से आप देखते रहें। मैंने कहा ना कि आप चाहें तो इसे बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसमें चाहें तो आप स्पीड बढ़ा के भी इस क्वेश्चन मतलब इस पूरी सीरीज को या पूरी एक्सरसाइज को आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके पढ़ते रहें भाई।